जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की, या फिर व्यापम की, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आयोग जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति निर्वाचन वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश लोकायुक्त, महाधिवक्ता, महालेखाकार, राज्य नीति एवं योजना आयोग। इस सारे के सारे आयोग हम लोग कवर करेंगे एक एक कर कर, और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में सवाल आए तो एग्जाम में सवाल बनना चाहिए और वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने पहले आयोग को, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश एक साथ लेकर पढ़ेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग इस पूरे आयोग को 5 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद उसके गठन को समझेंगे, उसकी संरचना को समझेंगे, सेवा शर्तों को समझेंगे, उसके कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, और भूतपूर्व आयोगों पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग न केवल एमपीपीएससी के प्री के लिए बल्कि एमपीपीएससी मेंस के लिए भी रेलेवेंट है। तो इत्मीनान से, ऑथेंटिक सोर्स से हम लोग इन चीजों को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड की। पृष्ठभूमि क्या रही? सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन यानी सरकार के द्वारा 13 मार्च 1993 को, यह तारीख याद रखनी है, 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। एग्जाम में अगर सवाल आता है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस दिनांक को किया गया, तो 13 मार्च 1993 को किया गया। इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, तो 15 मार्च 1993 को जारी हुआ। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो 13 मार्च 1993 को हुआ। और इसका नोटिफिकेशन गजट के अंदर कब प्रकाशित हुआ, तो 15 मार्च 1993 को। तो 13 मार्च 1993 की तारीख आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी ध्यान में रखिएगा, आगे मैं कुछ और बताऊंगा तब मैं बोलूंगा कि मैंने क्या बताया था, तो लिंक करते समझना है। आगे चलकर मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक बिल पास किया और वो अधिनियम बना। उस अधिनियम का नाम था मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995। गठन कब हुआ, 1993 को, लेकिन यहां पर कौन सा नियम है, तारीख है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995। आगे चलकर 24 मई 1995 को इस अधिनियम को लागू किया गया और 25 जून 1995 को यह प्रकाशित हुआ। तो ध्यान में रखना है कि आयोग का गठन कब हुआ, 13 मार्च 1993 को हुआ, लेकिन ये जो आयोग है इससे संबंधित जो अधिनियम है वो कब आया, 1995 में आया। इसका मतलब कि 1993 को जब आयोग का गठन किया गया था तो वो एक कार्यकारी निकाय था, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 13 मार्च 1993 को किया और उस आयोग को सांविधिक आयोग का दर्जा, लीगल दर्जा दिया गया 1995 को। और उसका अधिनियम का नाम क्या, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995।
जिसको स्वीकृति मिली 24 मई 1995 को और नोटिफिकेशन आया 29 जून 1995। अभी हाल ही में 2021 में ये जो 1995 का अधिनियम था, इसमें संशोधन किया गया है। अब 2021 में संशोधन हुआ है और आपका एग्जाम इस साल होना है 2023 में, 2022 वाला। तो ये वाला आयोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वो जो 1995 का अधिनियम था उसमें संशोधन हुआ 2021 में, और इस अधिनियम का नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021। इसकी तारीख याद रखनी है, 3 अप्रैल 2021 को ये जो संशोधन अधिनियम हुआ ये इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। इस तारीख को 3 अप्रैल 2021। बहुत सारी चीजें हुई। 13 मार्च 1993 को आयोग का गठन हुआ। उस समय वह एक कार्यकारी निकाय था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर हुआ था। आगे चलकर मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक अधिनियम पास किया। उस अधिनियम का नाम था मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995, और इस अधिनियम में संशोधन हुआ 3 अप्रैल 2021 को, और इसका नाम पड़ गया मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021। तो इस सारी बात का निष्कर्ष क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन एक कानून के माध्यम से, एक अधिनियम के माध्यम से किया गया है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था वसंत राव उइके। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वसंत राव उइके। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन है। अब ये जो प्रथम अध्यक्ष हैं, अब इनकी नियुक्ति 13 मार्च 1993 को नहीं हुई, इनकी नियुक्ति आगे चलकर होगी। देखो बहुत चीजें ध्यान से रखनी है कि जिस हिसाब से आजकल एमपीपीएससी के अंदर सवाल पूछे जाने लगे हैं, गठन होना और अध्यक्ष की नियुक्ति होना जरूरी नहीं है कि जिस दिन गठन होगा उसी समय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ, तो आप में से लगभग 10 में से 9 बच्चे बोलेंगे सर 21 जुलाई 2017 को हुआ। अब ऐसा क्यों कह रहे हो कि 21 जुलाई 2017 को हुआ? क्योंकि सबने यही पढ़ाया है या सबने यही पढ़ा है कि 21 जुलाई 2017 को हुआ, लेकिन वास्तविकता में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन 11 अप्रैल 2017 को हुआ। 21 जुलाई 2017 को तो उस आयोग के अध्यक्ष की, सदस्यों की अपॉइंटमेंट हुई, नियुक्ति हुई। इस प्रकार मैंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो 13 मार्च 1993 को हुआ, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति 13 मार्च 1993 को नहीं हुई, वो आगे चलकर हुई जून 1993 के आसपास। तो क्या आप ये कह देंगे कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जून 1993 में हुआ? यहां तो आप 13 मार्च 1993 कहते हैं, फिर वहां पर ऐसा क्यों कि 11 अप्रैल की जगह 21 जुलाई 2017? देखो जो आपको एग्जाम में टिक लगाना है वो लगाइएगा, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, उस चीज पर ध्यान में रखिएगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर आया उसमें जवाहरलाल नेहरू का सवाल पूछा गया कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में आया। सारे के सारे जो मैंने आंसर की यूट्यूब पर या देखी, सबने कहा कि भैया दूसरी बैठक में आया। लेकिन एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले मैंने संविधान सभा का एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि वो तीसरी बैठक थी। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, वो 5वीं बैठक थी, ना कि दूसरी बैठक या तीसरी बैठक। तो उसी प्रकार से इस चीज को ध्यान में रखना है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वीडियो दे दूंगा, वहां पर पढ़िएगा। मैंने बहुत पहले ही बताया था कि वो 5वीं बैठक थी, ना कि तीसरी बैठक। ठीक, चलो बहरहाल वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर।
तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम था वसंत राव उइके। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन। और अब तक 7 राज्य मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। तो पहले के अध्यक्ष कौन थे? वसंत राव उइके। और 7वां आयोग जो वर्तमान में काम कर रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन। क्या कोई महिला अध्यक्ष रही? नहीं रही। क्या कोई महिला सदस्य रही? बिल्कुल रही, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था बैकग्राउंड कि जो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आते हैं आयोग के गठन पर। आयोग का गठन करती है मध्य प्रदेश की सरकार। हमारे उस अधिनियम के अंदर जिसको हम पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021, उसमें कहा गया कि राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कहलाएगा। अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कार्यों का पालन करेगा। तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इनमें धाराओं को याद रखना है? नहीं रखना। अगर आपके सिलेबस के अंदर अधिनियम का उल्लेख होता तो वहां पर आपको धाराओं को याद रखना है। यहां पर आप केवल प्रोविजंस को ध्यान में रखिए कि किसमें क्या है, मेन चीज क्या है। अब आते हैं आयोग की संरचना। तो अभी 2021 में अमेंडमेंट हुआ है और उसमें कहा गया है कि ये जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसमें 5 अशासकीय सदस्य होंगे, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, और एक ऑफिशियल मेंबर होगा। ऑफिशियल मेंबर का मतलब जो पहले से किसी सरकारी पद पर है वो होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़े वर्ग आयोग की संरचना कितनी है? 6 सदस्यीय है, जिसमें 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं और एक ऑफिशियल मेंबर होता है। ऑफिशियल मेंबर यानी सरकारी सदस्य कौन होगा? जो पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का संचालक है वो होगा। और साथ में यह भी कहा गया है कि ये जो 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे इसमें एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 मेंबर होंगे। पहले ऐसा नहीं था। ये 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा ये कहा गया है कि 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। तो ये 5 क्या हुए? नॉन ऑफिशियल मेंबर। और एक क्या होगा? ऑफिशियल मेंबर होगा, जो कि पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का संचालक होगा। आगे क्या कहा गया है कि जो 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं नॉन ऑफिशियल, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इन 5 में जो अध्यक्ष है और जो 3 में से 2 सदस्य, कम से कम 2 पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे। यानी जो चेयरमैन होगा वो पिछड़े वर्ग का होगा और जो 3 सदस्य हैं उन तीनों सदस्यों में से कम 2 पिछड़े वर्ग के होंगे। और इसके अलावा इन 5 में कम से कम एक महिला भी होगी, और वो महिला ओबीसी से हो, पिछड़े वर्ग से हो, तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी कि महिला भी है और पिछड़े वर्ग से भी है। क्या 5 के 5 पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य पिछड़े वर्ग से जरूर होंगे और इन 5 में से कम एक महिला अवश्य होगी। अब बात करते हैं कार्यकाल। तो आयोग का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या सदस्य हो, सबका कार्यकाल 3 वर्ष तय किया गया है। क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है? रीअपॉइंटमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और ऐसा हुआ है कि एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो 2 बार मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे। तो कार्यकाल अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सदस्य हो, सबका कार्यकाल 3 वर्ष तय किया गया है। अब बात करते हैं सर्विस कंडीशन, सेवा शर्तें। सेवा शर्तों के मामले में बस ध्यान रखना है राज्य सरकार। देखिए इसमें बहुत आसान है। गठन कौन करता है? राज्य सरकार। नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार। हटाती कौन है? राज्य सरकार। इस्तीफा किसे देंगे? राज्य सरकार को। रिपोर्ट किसे देंगे? राज्य सरकार को।
तो यहां पर लगभग सभी सवालों का उत्तर राज्य सरकार है। यहां पर आपको गवर्नर का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, राज्य सरकार ध्यान में रखना है। तो इस आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों को तय करती है राज्य सरकार। चाहे वो नियुक्ति हो, चाहे वो त्याग पत्र हो, चाहे वो हटाना हो, हर प्रत्येक मामले में उत्तर क्या रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पुनर्नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हाँ। और जो अध्यक्ष है उसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बन जाएगा। कैबिनेट मंत्री के समान दर्जे का मतलब है कि उसके वेतन भत्ते सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के समान होंगी। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के समान दर्जा रखेगा और सदस्यों का सचिव के समान दर्जा होगा। ये सारी बातें उस अधिनियम के अंतर्गत दी गई हैं। आगे बात करते हैं। अब यहां पर एक चीज को और ध्यान में रखना है कि जब मैंने कहा कि हटाएगी राज्य सरकार, राज्य सरकार क्या बिना कारण के हटा सकती है? क्या कोई कारण है? तो हमारे उसमें कहा गया कि राज्य सरकार हटाएगी, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर उसे बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए, बैंकरप्ट, यदि वह किसी अपराध का दोषी पाया जाए और उसे कारावास हो जाए, या फिर वो मानसिक रूप से सही ना हो और न्यायालय ने उसे ऐसा घोषित किया है कि वो मेंटली फिट नहीं है, अगर वो किसी कार्य करने से इनकार करता है या फिर असमर्थ है, अगर वो आयोग की लगातार 3 बैठकों में बिना कारण बताए, बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहता है, या फिर अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो इन सभी कारणों के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार उन्हें सीधे हटा सकती है। लेकिन यहां पर ध्यान में रखना है कि उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, बिना उसकी बात सुने हटाया नहीं जाएगा। तो ऐसा मेंशन किया गया है इस बात में। अगर हम आयोग के कृत्यों की बात करें, प्री के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़े वर्ग आयोग के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करें। तो 4-5 कार्य हैं, बहुत आसान से हम लोग पढ़ेंगे। पहला, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान या कानून के अधीन संरक्षण के लिए दिए गए सुरक्षा उपायों की रक्षा और शिकायतों की जांच। यानी हमारे संविधान में या किसी कानून के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए जो सेफगार्ड, जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं, उनकी रक्षा करना, और उनसे संबंधित कोई शिकायतें हैं तो उनकी जांच करना। दूसरा, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बनाए गए कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी और सुधार हेतु सुझाव। यानी पिछड़े वर्गों के वेलफेयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम्स, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है नहीं, इसके संबंध में सुझाव देना। तीसरा, लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देना। सिविल सेवा में अगर कोई बच्चा जाता है तो ओबीसी का रिजर्वेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर वो पढ़ता है तो वहां पर उसका रिजर्वेशन, इसके संबंध में वो एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को। चौथा, पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का प्रावधान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तैयार की गई सूची के संबंध में सलाह। यानी अगर किसी भी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होती है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट जो सूची तैयार करती है उसके संबंध में एडवाइस करना। जैसे मान लीजिए कि आयोग का जब रिजल्ट आता है, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई जाती है कि किस किस का अपॉइंटमेंट किस किस कैटेगरी में हो रहा है, तो उसके संबंध में सलाह देना। अगला, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह को सुनिश्चित करना, क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर पाई जाती है, एक निर्धारित आय से ज्यादा लोगों को क्रीमी लेयर माना जाता है, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो वो जो क्रीमी लेयर है उसके अंतर्गत कौन आता है कौन नहीं आता, उसके संबंध में भी ये राज्य सरकार को सलाह देता है। और ऐसे अन्य कार्य जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सौंपे जाए। तो कुल मिलाकर 6 कार्य हैं जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिए गए हैं कानून के तहत, और उस कानून का नाम क्या है? मध्य प्रदेश
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021। अगर हम इस आयोग की शक्तियों पर बात करें, आयोग जो भी उसके कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए जो प्रक्रिया है वो स्वयं विनियमित करता है, तय करता है कि किस प्रक्रिया से काम करना है। और उस आयोग को वे सभी शक्तियां मिलती हैं जो कि एक सिविल कोर्ट को मिलती हैं, सिविल न्यायालय को मिलती हैं। सिविल न्यायालय का मतलब जिसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की शक्तियां हो। सामान्यतः हमारे यहां जितने भी आयोग आप पढ़ते हैं, उन सभी के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। और सिविल कोर्ट की पावर होने का मतलब क्या है? सिविल न्यायालय यानी सिविल प्रक्रिया कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की पावर। और वो क्या है? किसी राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना कि भैया जाओ। मान लीजिए कि किसी ने पिछड़े वर्ग के साथ कोई शोषण या अत्याचार किया, तो वो व्यक्ति आयोग के पास आया शिकायत लेकर, तो आयोग समन जारी करता है कि उसको बुलाओ, जरा उसको हाजिर करवाओ, उसका एफिडेविट पर परीक्षा करवाओ कि उसका क्या कहना है। किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना। तो आयोग जब शिकायतों की जांच करता है, शिकायतों की जांच करने के संबंध में उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी दस्तावेज को मंगवा सकता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना कि जो भी मैं कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। किसी न्यायालय से या किसी कार्यालय से, कोई कोर्ट से या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट या फिर इसकी फोटोकॉपी मंगवाना। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। मान लीजिए किसी के खिलाफ समन जारी किया, वो नहीं आ पाया, उसने कहा कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता, सुविधा नहीं है, तो आयोग कई बार कमीशन जारी करता है। कमीशन जारी करने का मतलब किसी को अथॉराइज करता है और वो वहां पर जाता है, उससे उसकी बात को सुनता है, उस पर एफिडेविट लेता है। ये सब ये होता है कमीशन जारी करना। यानी जब जिसके खिलाफ समन जारी किया जाए वो नहीं आ पाता, तो आयोग किसी को अथॉराइज करता है और उसके पास भेजता है, और कोई भी अन्य विषय जो तय किया जाए। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां। और ध्यान में रखिएगा, ये 6 शक्तियां ऐसी हैं जो प्रत्येक आयोग को मिलती हैं। अब बात करते हैं भूतपूर्व गठित मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। हमने शुरुआत में बात की थी कि अब तक मध्य प्रदेश में 7 पिछड़े वर्ग आयोगों का गठन हो चुका है। पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बसंत कुमार उइके। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन। तो उसी क्रम में हम लोग पहले से लेकर 7वें तक पढ़ने वाले हैं। तो पहला आयोग, पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बसंत राव उइके। अब यहां पर तारीख देखिए, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कब हुई है? 31 मार्च 1993 को हुई। तो मैंने अगर मान लीजिए कि एग्जाम में सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो आप 13 मार्च 1993 लगाएंगे या 31 मार्च 1993 लगाएंगे? अगर आप कहते हैं कि सर हम 13 मार्च 1993 लगाएंगे, तो फिर आप ऐसा क्यों कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग में 21 जुलाई 2017 क्यों लगा रहे हैं? तो वहां पर भी 11 अप्रैल 2017 आना चाहिए, क्योंकि गठन होना एक अलग बात है और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होना यह अलग बात है। ध्यान में रखेगा। बाकी देखिए, मैं ऑथेंटिक चीजों से पढ़ाता हूं, बाकी आपकी इच्छा। तो 31 मार्च 1993 को बसंतराव उइके की नियुक्ति हुई। अब यहां पर एक नाम नजर आ रहा है, श्रीमती मेहरुनिसा परवेज। ध्यान में रखना इस नाम को। ये अब तक 7 जो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है, उसमें एकमात्र महिला सदस्य। इन 7 आयोगों में कभी भी कोई महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, और सदस्यों में भी केवल एकमात्र महिला श्रीमती मेहरुनिसा परवेज, जो कि प्रथम आयोग में महिला सदस्य रही। हालांकि अब आने वाला जो 8वां आयोग होगा उसमें तो महिला होगी ही, लेकिन इससे पहले कभी नहीं थी, केवल यही है। और यहां पर एक नाम नजर आ रहा है आपको, सरदार सिंह डंगस। इस नाम को ध्यान में रखिएगा। सरदार सिंह डंगस मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रथम आयोग के सदस्य सचिव थे, लेकिन आगे चलकर ये 2 आयोगों में अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे।
तो पहला नाम याद रखना है वसंतराव उइके, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष, पहली महिला सदस्य, एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती मेहरू निशा परवेज। और सरदार सिंह डंगस का नाम याद रखना है। दूसरे आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हीराराम वर्मा। तीसरे आयोग के अध्यक्ष कौन बने? सरदार सिंह डंगस। अभी बताया मैंने, पहले आयोग में सदस्य सचिव थे सरदार सिंह डंगस। तीसरे और चौथे आयोग के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार सिंह डंगस। एकमात्र ऐसे अध्यक्ष जो 2 बार अध्यक्ष बने। तीसरे और चौथे आयोग के अध्यक्ष कौन बने? सरदार सिंह डंगस, क्योंकि पहले आयोग में सदस्य सचिव थे। पांचवें आयोग के अध्यक्ष कौन बने? बाबूलाल कुशवाहा। छठे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री मधु वर्मा, महादेव वर्मा। ये महिला नहीं है, कोई भी महिला पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की भूमिका में नहीं रही। तो छठे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मधु वर्मा। सातवें आयोग के अध्यक्ष, सातवां आयोग बहुत चर्चा का विषय था, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए तो पहले कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उसके बाद भाजपा सत्ता में आई। आप सभी जानते हैं उस बात को। तो शुरुआत में जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे राधेलाल बघेल, इन्हें हटा दिया गया। और उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं दूसरे अध्यक्ष कौन बने? जेपी धनोपिया। इनके सामने भी अध्यक्ष का नाम लिखा है, तो जेपी धनोपिया बने। लेकिन वर्तमान में कौन है? गौरी शंकर बिसेन। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि सातवां आयोग एक ऐसा आयोग जहां पर आपको 3 अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। पहले राधेलाल बघेल, फिर जेपी धनोपिया और उसके बाद गौरी शंकर बिसेन। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? वसंतराव उइके। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन। 2 बार अध्यक्ष कौन बने? सरदार सिंह डंगस। एकमात्र महिला सदस्य कौन बनी? मेहरू निशा परवेज। इन चीजों को ध्यान में रखना है। गठन अलग दिन है, तारीख अध्यक्ष की नियुक्ति अलग दिन है। तो यहां पर आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया। हर वो बात जो प्री के लिए, मेंस के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक हो सकती थी वो हम लोगों ने कवर की। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को क्योंकि नेक्स्ट दिन टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो आयोग हमने इतना बड़ा पढ़ा, इसके की पॉइंट्स कह लीजिए या शॉर्ट नोट्स कह लीजिए, वो आपको चैनल के कम्युनिटी गाइडलाइंस में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर एक पोस्ट होती है कम्युनिटी पोस्ट, वहां पर इसका आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो प्री के लिए आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हम लोगों ने आज से जो श्रृंखला शुरू की है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो हम मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।